नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा। 3600 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पटवारियों का विरोध जारी, नहीं बन सकी वार्ता में कोई सहमति। 3600 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आंदोलनरत पटवारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज सचिवालय में राजस्व प्रमुख सचिव आनंद कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत के बाद पटवार संघ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निम्मीवाल ने कहा कि सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, जिसमें अधिकारियों ने माना है कि वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने फिलहाल ग्रेड पे और अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने में असमर्थता जताई है। ऐसे में पटवार संघ की कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। बातचीत के दौरान कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पटवारियों के रुख को देखते हुए अभी आंदोलन और लंबा चलने की संभावना नजर आ रही है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोटा में बिजली वितरण व्यवस्था संभाल रही निजी बिजली कंपनी केडीएल के खिलाफ दिखाए तल्ख तेवर। आज बिरला ने अपनी जनसुनवाई में केडीएल के खिलाफ शिकायतें लेकर के पहुंचे दर्जनों परिवादियों से मिलने के बाद फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था संभाल रही निजी बिजली कंपनी केडीएल का रवैया साफ तौर पर जनता के साथ लूट खसोट वाला है। उन्होंने कहा कि मैं खुद जल्द ही बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ ही जेबीवीएनएल के अधिकारियों को बुलाऊंगा और पूरे हालातों की समीक्षा करूंगा। लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में इसके अलावा आज बिरला से मिलने वाले दर्जनों परिवादी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से जुटे, जिनसे मुलाकात करके बिरला ने लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया। संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के प्रवास पर आई लोकसभा स्पीकर का कल का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल बिरला कोटा रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन में सवार होकर के कोटा से रामगंज मंडी के बीच के कई रेलवे स्टेशन देखने वाले हैं, जहां पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही साथ कोटा में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन दौरे की पूर्व संध्या पर ही फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बिरला ने कोटा रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं विकसित करने के वादे के साथ ही कोटा के लोगों को 2 बड़ी खुशखबरियां सुना दी है। पहली खुशखबरी ये कि कोटा स्टेशन से जाने वाले चारों महत्वपूर्ण ट्रेन रूट्स पर 2 महीने के भीतर ही मेमू ट्रेन का संचालन होने वाला है और साथ ही कोटा में एक नया सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। ख्वाजा के दर पर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ के साथ आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दौरान दरगाह में पढ़ा प्रधानमंत्री का देश की जनता के नाम संदेश। बड़े सरकार के दर पर आज देश की सरकार की ओर से चादर पेश कर उर्स के मौके पर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की ओर से चादर लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर दरगाह आए। ख्वाजा साहब के सजदे में सर झुकाकर उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जियारत के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया। संदेश में पीएम मोदी ने उर्स के मुबारक मौके पर देश भर के मुस्लिम भाइयों को बधाई दी और देश की सलामती, एकता और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। दरगाह में लगभग 2 घंटे रुके केंद्रीय मंत्री नकवी ने यहाँ कई कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। ख्वाजा के दर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर लेकर आए केंद्रीय मंत्री नकवी ने भरोसा दिलाया कि दरगाह के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। आज राज्य भर में बालिका शिक्षा फाउंडेशन और राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं को पुरस्कार दिया गया। दरअसल कुल 8 पुरस्कारों में 2 पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड राज्य सरकार की राशि से दिया जाता है। शेष 6 पुरस्कारों की राशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन वहन करता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव महेश वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बीकानेर में भी अलग अलग ब्लॉकवार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बालिकाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरकार वो तमाम प्रयास कर रही है जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोरोना के चलते जो चेक टाइम बार्ड हुए हैं उनकी राशि खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन पुरस्कारों के जरिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही साथ टॉपर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना भी है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज एक दिवसीय प्रवास पर लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से वार्ता की। इस मौके पर हुसैन ने साफ किया, कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसान आंदोलन के मार्फत अपनी रणनीति और राजनीति साध रही है। इस दौरान हुसैन ने ये भी कहा कि देश को बदनाम करने वाली साजिशों की खैर नहीं है और किसानों से केंद्र सरकार का बैर नहीं है। एक निजी समारोह में शिरकत करने आए हुसैन रानी रोड स्थित बजाज रोटरी भवन में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने किसान आंदोलन की आड़ में देश की साख को खराब कर रही विदेशी ताकतों पर निशाना साधा और साफ किया कि केंद्र सरकार का किसानों से बैर नहीं है, लेकिन देश को बदनाम करने वाली ताकतों की खैर भी नहीं है। इस दौरान देश में मुस्लिम सुरक्षा से जुड़े मसले को लेकर हुसैन ने स्पष्ट किया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत जैसा देश, हिंदू जैसा दोस्त और मोदी जैसा नेता नहीं मिल सकता। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उसे सत्ता में रहना नहीं आता और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कांग्रेस कमजोर रही है। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान हुसैन ने मुस्लिम सुरक्षा को लेकर स्पष्ट किया कि पूरी दुनिया में भारत से अच्छा मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता।